स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। 10th क्लास की फर्स्ट प्लाई बुक का हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, मिस बिल द ओटर। और इस चैप्टर की हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और बचा हुआ जो चैप्टर है उसको हम इस पार्ट में इस क्लास में पूरी कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारी क्लास। और हमने इस पार्ट के इस लेसन के जो 3 पार्ट हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। 4th पार्ट आज स्टार्ट कर रहे हैं हम। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया, ये क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं। अब स्टार्ट करते हैं इससे आगे। आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी मैक्सवेल एंड हिज ओटर रीच लंदन वेयर ही हैज ए फ्लैट। इवेंटफुल यानी होता है घटनाओं से भरी हुई, घटनाओं से भरी हुई, और जर्नी होती है यात्रा की। घटनाओं से भरी हुई यात्रा के बाद मैक्सवेल और उसका ओटर है आखिरकार लंदन पहुंचते हैं। लंदन में जो मैक्सवेल है उसका क्या है, एक फ्लैट। फ्लैट यानी होता है मकान, जगह है उसकी, तो वहां रुक गया वो। तो अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं, चलिए। मिस एंड आई रिमेन इन लंदन फॉर नियरली ए मंथ। मैं और मिस लंदन में लगभग 1 महीने तक रुके। ये सीधा कैम्पस फेरना नहीं गया स्कॉटलैंड, ये पेरिस गया पहले, पेरिस से लंदन पहुंचा और लंदन से अब लंदन में 1 महीना रुक गया है। लगभग 1 महीना ये लंदन में रुका है मिस के साथ। He would play for hours with a selection of toys। और इस लंदन में इसके फ्लैट में जो मिस है वो क्या करता है, कुछ उसके सिलेक्टेड टॉयज हैं उनके साथ खेलता है। सिलेक्टेड टॉयज में क्या है, पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल्स, रबर फ्रूट्स एंड टेरापिन सेल्स दैट आई हैड ब्रॉट बैक फ्रॉम हिज नेटिव मार्सेस। देख लेते हैं क्या होता है ये पिंग पोंग बॉल्स। पिंग पोंग बॉल्स होती हैं टेबल टेनिस की जो बॉल होती है ना, देखी होगी आपने, टेबल टेनिस, टेनिस टेबल टेनिस की जो बॉल होती है छोटी सी, वो हल्की सी, उनको बोलते हैं पिंग पोंग बॉल्स। मार्बल्स होते हैं कंचे, रबर फ्रूट्स, फ्रूट्स हैं लेकिन रबर के बने हुए हैं। एंड टेरापिन सेल्स, सेल यानी होता है खोल या कवच, टेरापिन होता है एक टर्टल। क्या होता है, टर्टल। टर्टल क्या होता है, टर्टल क्या होता है, कछुआ। टर्टल क्या होता है, कछुआ। और ये जो टेरापिन है ये कछुए की एक प्रजाति है, रेस है, और ये मेनली कहां पाई जाती है, फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका। लेकिन ये राइटर कह रहा है कि ये जो टर्टल था, ये जो सेल लेके आया था, ये कहां से लेके आया था, ये इस सेल को कहां से लेके आया था, वो जो ओटर है उसका जो नेटिव प्लेस है, नेटिव प्लेस का मतलब इराक के मार्सिस जो हैं उनमें से लेके आया था। विद द पिंग पोंग ball, he invented a game of his own which could keep him engrossed for up to half an hour at a time। और जो पिंग पोंग बॉल्स थी, जो टेनिस की बॉल थी ना, उस टेबल टेनिस की बॉल से इसने एक अपने ही तरह का नया खेल इन्वेंट कर दिया, नए खेल का आविष्कार कर दिया, इजाद कर दिया नया खेल ओटर ने, मिज ने। नेक्स्ट, और वो जो खेल था उससे ये लगभग, जो नया खेल उसने इनग्रोस्ट किया है उससे वो इन्वेंट किया, उसमें इनग्रोस्ट हो जाता लगभग कितने समय तक, आधा 1 घंटे तक इनग्रोस्ट रहता। इनग्रोस्ट का मतलब होता है कंप्लीटली किसी काम में रुचि लेना, इंटरेस्ट लेना। तो उस गेम को जिसको उसने खुद ने इन्वेंट किया था पिंग पोंग बॉल्स के साथ, उसमें लगभग आधा 1 घंटे तक वो रुचि से खेलता रहता। सूटकेस दैट हैड टेकन टू इराक, एक सूटकेस जो मैं इराक लेके गया था, हैड बिकम डैमेज ऑन द जर्नी होम। तो उस सूटकेस को घर आते टाइम क्या हुआ, कुछ डैमेज हो गया, वो जो सूटकेस था वो डैमेज हो गया इराक से जब ये वापस लंदन आ रहा था। सो दैट, ताकि द लिड व्हेन क्लोज्ड रिमेन्ड एट ए स्लोप फ्रॉम वन एंड टू द अदर। तो देखो, एक सूटकेस है इसके पास, इसको वो कहां पे लेके गया था,
जब इराक गया था तब लेके गया था, लेकिन जब वहां से वापस आ रहा था तो जो सूटकेस होता है ना, उसमें जो बंद करने का होता है, सूटकेस का जो बंद करने का होता है, वो बंद नहीं हो रहा है ढंग से, बंद नहीं हो रहा है। उसका एक तो कोना क्या होता है, ऐसे ऊपर रह जाता है और एक कोना ऐसे नीचे, बंद नहीं हो रहा है। तो क्या हो जाता है, फिर स्लोप हो जाता है उसमें, एक कोना ऊपर है एक कोना नीचे है, एक साइड तो बंद हो जाती है पूरी तरह से, एक खुली रह जाती है, तो एक कोना क्या हो जाता है ऊपर, तो इससे क्या बन जाता है, स्लोप। When clothes remained at a slope from one end to other, Mitch discovered that if he placed the ball on the high end, it would run down the length of the suitcase. He would dash around. Dash around यानी होता है उसके चारों तरफ उछल के तेजी से जाना, dash around. Other end to ambush its arrival. Ambush का मतलब होता है ऐसे लपक के पकड़ लेना. Hide from it, crouching. Crouching यानी तेजी से घूम के जाना. To spring up and take it by surprise, grab it and trot off with it to the high end once more. अब क्या देखो, वो जो सूटकेस है उसका देखो, ये सूटकेस इसका एक हिस्सा तो बंद हो जाता है एक साइड तो, लेकिन दूसरी साइड क्या होती है, खुली रहती है, तो ऐसे स्लोप बन गया इसमें, सूटकेस में क्या बन गया, स्लोप। तो ये इसने नया खेल इसमें क्या इन्वेंट किया, जो पिंग पोंग बॉल्स है ना, उसको इस हाई एंड पे रखेगा, ये किस पे रखेगा, इस हाई एंड पे, और जैसे बॉल लुढ़क के ऐसे नीचे आएगी ना, तो यहां से चपट्टा मार के लपक लेगा इस बॉल को, क्या करेगा, इस बॉल को लपक लेगा, और फिर दोबारा से उस बॉल को घसीट के लाएगा और दोबारा से कहां रखेगा, यहाँ। तो ये गेम वो दिन में लगभग ज्यादातर समय खेलता रहता, सूटकेस के ऊपर बॉल रखेगा एक हाई एंड पे, फिर वो लुढ़क के जाएगी, फिर उसको पकड़ेगा बॉल को बिना नीचे गिरे हुए, इस सूटकेस से नीचे नहीं गिरने देगा, ग्रैब इट विद इट टू द हाई एंड वंस मोर, फिर अगर उसको उसने पकड़ लिया तो दोबारा से क्या करेगा, उसको हाई एंड पे रखेगा और दोबारा से उसको पकड़ने के लिए जाएगा। तो ये गेम वो अंदर घर के अंदर खेलता रहता। आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज हिम ऑन ए लैड, राइटर कह रहा है कि घर के अंदर तो मैं उसको खुला रखता, लेकिन जब घर के बाहर घुमाने के लिए लेके जाता उसको, तब मैं क्या उसको किससे बांध के लेके जाता, लैड से। लैड का मतलब यहाँ पे शीशा नहीं है, लैड का मतलब है यहाँ जंजीर, कोई जंजीर, जंजीर से बांध के लेके जाता। प्रिसाइजली एज इफ ही हैड बीन ए डॉग, प्रिसाइजली का मतलब होता है बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही, वैसे ही, या हूबहू, हूबहू, या उसी तरीके से। तो जब उसको बाहर एक्सरसाइज कराने के लिए या घुमाने के लिए लेके जाता राइटर ये मैक्सवेल, तो उसको बिल्कुल उसी तरह से जंजीर से बांध के लेके जाता जैसे किसको ले जाते हैं, डॉग्स को। डॉग्स को एक्सरसाइज करवाने के लिए लेके जाते हैं, तो उनके जो नेक होती है उसमें वो क्या होता है, बेल्ट होता है, बेल्ट के ऊपर कोई जंजीर बांधी जाती है, उनका नाम वगैरह लटकाया जाता है, ऐसे उसी तरह लेके जाता है ये। Miss quickly developed certain compulsive habits on these walks in the London streets, like the rituals of children who, on their way to and from school, must place their feet squarely on the center of each paving block, must touch every seventh upright of the iron railing, or pass to the outside of every second lamp post. क्या कह रहा है ये, कि मिज ने भी इन रूटीन्स पे, इन एक्सरसाइज पे मैं उनको लेके जाता ना, तो बच्चों की तरह कुछ कंपल्सिव हैबिट्स पाल ली, डेवलप कर ली। कंपल्सिव हैबिट क्या होती है भाई, कंपल्सिव हैबिट इधर लिखी है, ये होती है हैबिट्स इम्पॉसिबल टू कंट्रोल, ऐसी कुछ आदतें जिनको कंट्रोल करना, नियंत्रित करना क्या है, असंभव है, क्या है, असंभव। ऐसी कुछ हैबिट्स जिनको कंट्रोल करना, जिनको नियंत्रित करना असंभव है, वो टाइम के साथ अपने आप ही क्या होती हैं, डल होती हैं और फिर एंड हो जाती हैं, लेकिन उनको और कोई व्यक्ति आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकता। ऐसी क्या क्या हैबिट होती हैं, यहाँ बच्चों की कुछ हैबिट्स बताई जा रही हैं। जैसे जो बच्चे होते हैं ना, रिचुअल्स यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिचुअल्स, यहाँ पे रिचुअल्स का क्या मीनिंग है भाई, रिचुअल्स यानी होती है एक्टिविटीज, गतिविधि, गतिविधियां, इंग्लिश में बोलेंगे एक्टिविटीज।
एक्टिविटीज। तो बच्चों की जैसे कुछ रिचुअल्स होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, कौन कौन सी हैं पहले तो देख लेते हैं। कि जब वो बच्चे स्कूल जाते हैं या स्कूल से वापस आते हैं, चिल्ड्रंस हु ऑन देयर वे टू एंड फ्रॉम, स्कूल जाते हैं और स्कूल से फ्रॉम का मतलब वापस आते हैं, मस्ट प्लेस देयर फीट स्क्वायरली ऑन द सेंटर ऑफ ईच पेविंग ब्लॉक। जब स्कूल में जाते हैं तो जो रोड होता है, जो फुटपाथ होता है, उस पर क्या होती है, ऐसे टाइलें बनी होती हैं। हमारे इंडिया में ऐसी बहुत कम होती हैं, जो बड़ी बड़ी सिटीज होती हैं उनमें ऐसी सड़कें मिलती हैं, लेकिन लंदन एक भी डेवलप्ड सिटी है, उसमें जो रोड है बहुत साफ सुथरी हैं, टाइलों की रोड बनी है, फुटपाथ है टाइलों के बने हैं। तो बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ये ऐसे चौकोर जो खाने बने होते हैं ना रोड में, उनके सेंटर में पैर रखते हैं। हर ब्लॉक के कहाँ पैर रखेंगे, सेंटर में। उन्होंने आदत बना रखी है ऐसी, सेंटर में पैर रखेंगे, साइड में या बीच, केवल बीच में रखेंगे इस लाइन पे या पीछे की लाइन पे, ऐसे पैर नहीं रखेंगे, बीच में यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ से यहाँ कूद के जाएंगे, ऐसे करके जाते हैं। एक तो ये हैबिट है। कौन सी हैबिट, मस्ट प्लेस देयर फीट स्क्वायरली ऑन द सेंटर ऑफ ईच पेविंग ब्लॉक, मस्ट टच एवरी सेवंथ अपराइट ऑफ द आयरन रेलिंग्स। अब जैसे ये रोड है, इस रोड के सारे सारे ऐसे रेलिंग्स लगी होती हैं। क्या लगी होती है, रेलिंग्स। और रेलिंग्स में ऐसे क्या होती हैं, वो एंगल्स होती हैं, पोल्स होते हैं लोहे की। तो बच्चे क्या करते हैं, इस एंगल को टच कर लिया तो फिर उन्होंने खुद बना लेंगे कि इसके बाद में 3 को छोड़ना है, चौथी को टच करना है, या 5 को छोड़ना है, छठी को टच करना है। इसको टच करेंगे, फिर 3 को छोड़ेंगे, फिर अगली वाली को टच करेंगे, फिर 3 को छोड़ेंगे, फिर अगली वाली को टच करेंगे। ऐसा भी करते हैं बच्चे। नेक्स्ट, रेलिंग्स और पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकंड लैंप पोस्ट। और ऐसे ही जैसे ये रोड होता है ना, इस रोड के ऊपर ऐसे पोल लगे होते हैं और उन पे क्या लगी होती है, लाइट्स लगी होती हैं। ऐसे क्या लगी होती है, लाइट्स। अब ये पोल होते हैं ना, हो सकता है रोड के ऐसे बीच में भी लगे हों, फुटपाथ है तो रोड के बीच में भी लगे होते हैं भाई, पोल्स होते हैं वो रोड के बीच में भी लगे होते हैं, और उनकी साइडों से निकलने की जगह होती है। तो बच्चे क्या करेंगे, इस लैंप के तो पास से गुजरेंगे, और ये जो 2 लैंप है ना, उनको छोड़ के दोबारा से हो सकता है इनको टच करें, ये इनके साइड से निकले, इनके लेफ्ट से निकले या राइट से निकले, ऐसा जरूर करते हैं वो। तो ये 3-4 जो हैबिट्स हैं, ये किनकी हैं, बच्चों की हैं। और कैसी हैबिट्स हैं ये, कंपल्सिव हैबिट्स हैं। तो ऐसी हैबिट किसने बना ली, मिज ने, कि जब उसको क्या किया जाता, घुमाने के लिए लेके जाया जाता ना, तो वो भी ऐसे, या तो हो सकता है ऊपर चढ़ के जाता है ना, या उसने बना रखा है कि कोई घास का क्षेत्र है उसके पास पास जाता, या रोड के बीच में चलता, ऐसी कुछ कंपल्सिव हैबिट। नेक्स्ट, अपराइट यानी क्या होता है, पोस्ट और रोड प्लेस स्ट्रेट अप। रोड, रोड का मतलब होती है कोई एंगल, एंगल जानते हो ना, लोहे की, लोहे का डंडा, उसको बोल सकते हैं अपराइट, सीधी खड़ी हुई। नेक्स्ट, opposite to my flat was a single storied प्राइमरी स्कूल। स्टोरी का पहले भी बता दिया था। एक तो स्टोरी क्या होती है, स्टोरी यानी क्या होती है, टेल, कहानी। और एक STOREY, ये होती है मंजिल। क्या होती है, मंजिल। और इसको ईडी में कर देंगे स्टेरॉइड, स्टोरीड। इस वाई को आई में चेंज करेंगे और क्या बना देंगे फिर इसको, RIED, स्टोरीड। स्टोरीड हो जाएगा, ईडी जोड़ेंगे तो वाई किस में चेंज हो जाएगा, आई में, और ई इसका रिमूव हो जाएगा, ये ई रिमूव हो जाता भाई, स्टोरीड। ये सिंगुलर है, बिना सफिक्स के, बिना सफिक्स के है ये, और इसमें सफिक्स ईडी जोड़ेंगे तो वाई तो आई में चेंज हो जाएगा और ई रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है मंजिल। तो इसका ये बता रहा है कि इसका जो फ्लैट है उसके सामने, उसके जस्ट सामने, ओपोजिट का मतलब होता है सामने, यहां पे उल्टा नहीं है। ओपोजिट का मतलब यहाँ पे उसका फ्लैट है, ऐसे उसका फ्लैट है, और इसके सामने यहाँ पे, तो एक दूसरे के ओपोजिट हो गए ना भाई। यहाँ पे एक बिल्डिंग है, और बिल्डिंग भी कैसी है, सिंगल स्टोरीड। पहले आया था मल्टी स्टोरीड यानी बहुमंजिला, और यहाँ पे है एक मंजिल वाली। प्राइमरी स्कूल स्थित है इसके
सामने, इसके फ्लैट के सामने। along whose frontage ran a low wall some 2 feet high। और वो जो स्कूल है, एक मंजिला स्कूल है, उस स्कूल के ऐसे पास में ही स्कूल है। इसका बाहर से क्या होगा भाई, वो चार दीवारी लगी होती है। तो ये जो चार दीवारी ना इसकी स्कूल की, ये लगभग 2 फीट हाइट की है। कितने फीट हाइट की है? 2 फीट हाइट की है। रैन ए लो वॉल सम 2 फीट हाई ऑन हिज वे होम। और जब मिसबिल को मैं उस स्कूल के पास से घर लेके आता हूं, बट नेवर ऑन हिज वे आउट, बाहर लेके जाता हूं तब नहीं। देखो यहां इसका खुद का फ्लैट है, तो यहां से जब इसको लेके जाता है ना तब नहीं, जब इसको वापस घुमा के घर लाता है ना तब। ये बीच में रास्ता है, तब क्या करता है, जो ओटर है ना, इसकी जो दीवार है 2 फीट वाली, उसके ऊपर से चल के जाता है ऐसे, जाते टाइम नहीं, आते टाइम। ये बात याद रखनी है आपको, ये जोर देके बता रहा है। कैसे बता रहा है? ऑन हिज वे होम बट नेवर ऑन हिज वे आउट मिज वुड टग मी। टग यानी होता है खींचना, टग यानी खींचना। अब वो खींच तो नहीं सकता, लेकिन जिस डायरेक्शन में मुड़ गया तो राइटर को उसके पीछे जाना पड़ेगा। टग मी टू दिस वॉल जंप ऑन टू इट, उस दीवार के पास में लेके जाता और जंप करके उस दीवार के ऊपर चढ़ जाता। एंड गैलोप द फुल लेंथ, गैलोप यानी है ऐसे अपने पैरों से उसको नापना, तेजी से दौड़ना। वो जो दीवार है उस दीवार के ऊपर तेजी से दौड़ता है। ये जो दीवार है, जब वापस आते हैं तो इस दीवार पे चढ़ जाता और तेजी से भागता है इस दीवार के ऊपर। गैलोप, इसी को तेजी से दौड़ना, इसी को कहते हैं गैलोप। गैलोप द फुल लेंथ ऑफ इट्स 30 यार्ड। और ये स्कूल की जो दीवार है 2 फीट ऊंची है, ये कितने यार्ड की है? 30 यार्ड की। इस पूरी 30 यार्ड की दीवार पे वापस आते टाइम ये चढ़ जाता है, राइटर को उधर खींचता है। चढ़ने के बाद तेजी से दौड़ के इस पूरी को नाप देता है, वो पूरे पे जाके फिर यहां जाके उतरता है। टू द होपलेस डिस्ट्रैक्शन बोथ ऑफ पीपल्स एंड ऑफ स्टाफ विद इन। डिस्ट्रैक्शन यानी होता है ध्यान भंग करना। डिस्ट्रैक्शन इधर लिखा है, समथिंग दैट टेक अवे वंस अटेंशन फ्रॉम व्हाट वन इज डूइंग, कि किसी व्यक्ति का ध्यान उस चीज से हटा देना जो वो कर रहा है और किसी नई चीज में लगा देना। तो यहाँ पे जो पीपल्स है, पीपल्स यानी होते हैं स्टूडेंट्स, छात्र, और स्टाफ यानी वहां जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, उनका ध्यान बेवजह क्या कर लेता है, ये जो काम वो कर रहे हैं ना उससे हटा के अपने ऊपर लगाता है। क्यों लगाता है? क्योंकि इसकी दीवार पे जाके तेजी से दौड़ता है, उसकी जंजीर बंधी हुई है। तो सारे जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो इसको देखने लग जाते हैं कि ये क्या नई चीज है भाई, वैसे तेजी से दौड़ के जा रही है, और डेली करता है वो काम ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट। इट इज नॉट आई सपोज इन एनी वे स्ट्रेंज दैट द एवरेज लंदनर शुड नॉट रिकॉग्नाइज एन ओटर। कि मेरा ऐसा मानना है कि लंदन का जो औसतन व्यक्ति है, लंदन के जो ज्यादातर व्यक्ति हैं, उनमें से मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी क्या नहीं पहचानता, ओटर को नहीं पहचानता। किसी ने भी उसको ये नहीं बताया जब वो उसको घुमाने के लिए लेके जाता है, तो किसी ने तो उसको कुत्ता बताया, किसी ने उसको गिलहरी बताया, लेकिन सही में उसका जो फॉर्म है ओटर वाला वो किसी ने नहीं बताया। बट द वेराइटी ऑफ गेसेस एज टू व्हाट काइंड ऑफ एनिमल दैट माइट बी केम एज ए सरप्राइज टू मी। लेकिन जो गैस थे, अंदाजे थे, अनुमान थे लोगों के कि वो किस प्रकार का जानवर है जिसको वो घुमा रहा है, वो किस प्रकार का जानवर है वो घुमा रहा है, उसकी बहुत सारे गैसेस तो इसको मिले। यानी लोग इससे गैस करके ऐसे अंदाजा लगा के बताते कि ये स्क्विरल है, ये डॉग है, या फिर ये मंगूज है, या ये रैट है। ऐसे अंदाजे तो बहुत लगाते, लेकिन सही नाम उसका किसी ने भी नहीं बताया कि ये ओटर है। ओटर इज बिलोंग टू ए कंपेरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ओटर जो होता है ना, वो कंपेरेटिवली क्या होता है? कंपेरेटिवली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपेरेटिवली? कंपेरेटिवली होता है अपेक्षाकृत। अपेक्षाकृत जो ओटर है वो अपेक्षाकृत जो जानवर है उसके एक छोटे ग्रुप से बिलोंग करता है।
और उस जानवरों के ग्रुप को, जो प्रजाति है, उसको बोला जाता है मुस्टेलिन्स। क्या बोला जाता है? मुस्टेलिन्स, सेड बाय द बेजर। और ये जो मुस्टेलिन जो प्रजाति है, ये मुस्टेलिन प्रजाति है जो ग्रुप है, इसमें कौन कौन से और जानवर आते हैं? बेजर। अब बेजर का मुझे हिंदी नहीं पता है भाई, बेजर क्या होता है? आप बेजर ही याद रखना। ये इसको ऐसे बिजूखा बोल सकते हैं, बेजर। मंगूज यानी होता है नेवला, मंगूज यानी क्या होता है? नेवला। वीजल, वीजल को भी वीजल से याद रखना। स्टाउट, स्टाउट, मिंक एंड अदर। तो ये जो इसने मुस्टेलिन्स का एक प्रजाति बताया है कि जो ओटर है वो इस मुस्टेलिन प्रजाति से बिलोंग करता है। इसमें और कौन कौन से जीव आते हैं, बस ये जानवर आते हैं? एक तो बेजर है, एक मंगूस है, वीजल है, स्टोट है, मिंक है, और भी आते हैं जिनके नाम यहां नहीं लिखे हैं। ये बात आप याद रखनी है आपको। मुस्टेलिन्स जो ग्रुप है उसमें कौन कौन से जानवर आते हैं, इनके नाम ये याद रखने हैं आपको, क्वेश्चन बनता है भाई एग्जाम में। ठीक है। आई फेस्ड ए कंटिन्यूअस बैरेज ऑफ कंजेक्चुरल क्वेश्चंस। क्या होता है इसका मतलब? नीचे लिखा है ए स्ट्रीम ऑफ क्वेश्चन फिल्ड विद गैसेस, फिल्ड विद गैसेस। स्ट्रीम क्या होता है? स्ट्रीम का मतलब है यहां पे बौछार। बैरेज यानी भी क्या होती है? बौछार। और कंजेक्चुरल होता है ऐसे प्रश्न जो अनुमानों से भरे हों, ऐसे प्रश्न जो गैसेस से भरे हों। ये भी लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन फिल्ड विद गैसेस। ऐसे प्रश्नों की बौछार हुई इस पे जब ये लंदन में गलियों में घूम रहा था ओटर के साथ, जो किससे भरे हुए थे? गैसेस से भरे हुए थे, अनुमानों से। गैस वाला वो नहीं है गैस, ये गैस अनुमान है। इसका मतलब क्या है? अनुमान, अंदाजे, अनुमान या अंदाजे। तो इसके ऊपर किसकी बरसात होने लगी वहां पे? अंदाजों की, अनुमान लगाने की। कि जो भी लोग उसको देखते तो अनुमान लगाते, अंदाजे लगाते कि ये चूहा है, नहीं ये गिलहरी है, नहीं ये नेवला है, बहुत सारे। I faced a continuous barrage of conjectural questions that sprayed all the mustelines but the otters. बट का मतलब है लेकिन नहीं। यहाँ पे बट का मतलब क्या है? लेकिन नहीं, लेकिन नहीं। कि जो क्वेश्चन थे ना, जो अनुमानों से भरे क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चन में लोग सभी मुस्टेलिन्स के बारे में बता रहे हैं कि ये नेवला है, ये क्या है? नेवला है, ये बेजर है, ये वीजल है, ये स्टाउट है, ये मिंक है। ऐसे अंदाजे लगा रहे हैं, या और भी कोई बताया होगा, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने क्या नहीं बताया कि ओटर है, ऐसा नहीं बताया। मोर रैंडम गेसेस हिट ए बेबी सील। और कुछ तो रैंडम ऐसे थे, कुछ रैंडम जो रैंडम का मतलब होता है ऐसे बेतरतीब, बिना व्यवस्थित, बेतरतीब या अव्यवस्थित भी कह सकते हैं, अव्यवस्थित। इसका मतलब होता है इस रैंडम का, ये जो रैंडम है इसके मतलब होते हैं बेतरतीब या अव्यवस्थित। और कुछ अव्यवस्थित और बेतरतीब गैसेस, अनुमान ऐसे थे जो सीधे कहां हिट हो रहे थे। कुछ लोगों ने ऐसे कहा कि ये बेबी सील है। सील जो एक जलीय प्राणी होता है, पानी में पाई जाने वाला, जो किनारों पे पड़ा रहता है। कुछ लोगों ने बताया कि क्या है? सील है। कुछ ने बताया कि गिलहरी है। कुछ ने क्या बताया? कि ये सील है, बेबी सील। कुछ ने बताया ये स्क्विरल है। इज दैट ए वोलरस? और कुछ ने ऐसे कहा कि क्या ये वोलरस है, क्या ये वोलरस है। तो ऐसे रैंडम गैसेस उस पे आने लगे बहुत सारे लोगों के। नेक्स्ट, वोलरस भी एक जो सील होती है ना, सील उसके जैसा ही प्राणी होता है, जिसके दांत ऐसे बाहर निकले होते हैं। दांत क्या होते हैं? बाहर निकले होते हैं, जैसे उसकी मूछें हों। इज दैट ए वोलरस मिस्टर? रिड्यूस मी टू गीगल एंड आउटसाइड। कि एक व्यक्ति ने मुझसे ये पूछा, मुझसे सवाल किया कि क्या ये वोलरस है मिस्टर श्रीमान जी, क्या ये वोलरस है? और उसका ये सवाल सुनते ही मैं किस में हिल पड़ा? गीगल में। गीगल होती है ऐसे ही करके हंसना, ही करके हंसना, थोड़ी दबी हंसी हंसना।
तो उसका सवाल सुनते ही मैं ऐसे दबी हंसने लगा। आउटसाइड ए डॉग शो, और एक डॉग का शो हो रहा था। यहाँ पे डॉग, अलग अलग प्रजाति के जो डॉग है ना, अलग अलग नस्ल के ब्रीड्स के जो डॉग हैं, उनका शो चल रहा था। मतलब ये दिखाया जा रहा था कि इनमें ये कुत्ता बढ़िया है, ये नस्ल का कुत्ता बढ़िया है। उस शो के बाहर से गुजर रहा था, तब इसने सुना कि किसी ने इसके जो ओटर है उसको कहा ए हिप्पो। हिप्पो जानते हो ना, हिप्पोपोटेमस जो बड़ा जीव होता है, उससे इसकी तुलना कर दी। ए बीवर, बीवर क्या होता है? ए बियर कब। बीवर भी अलग जीव होता है, और कुछ लोगों ने इसकी बियर कब से तुलना कर दी। बियर कब यानी होता है भालू का जो बच्चा होता है ना, भालू का, भालू के बच्चे, ऐसे मान लो भालू के बच्चे, उनको बोला जाता है कब, सीयूबी। टाइगर होता है उसके बच्चे होते हैं, उनको भी कभी बोला जाता है। लेपर्ड के बच्चे होते हैं, उनको भी क्या बोला जाता है? कब। तो कुछ लोगों ने उस डॉग शो के बाहर इसके ओटर को क्या नाम दिया? क्या गैस लगाई कि ये तो क्या है? क्या है भाई ये? हिप्पो है। कुछ लोगों ने कहा कि ये बीवर है, कुछ लोगों ने कहा कि ये भालू का बच्चा है, कुछ लोगों ने कहा कि ये क्या है? लेपर्ड है। लेपर्ड यानी होता है तेंदुआ। वन अपारेंटली दैट हैज चेंज इट्स स्पोर्ट्स। कुछ लोगों ने कहा कि यह क्या है? लेपर्ड है, इसने क्या कर लिए हैं अपने जो स्पोर्ट्स होते हैं ना, लेपर्ड होता है उसके ऐसे पूरी बॉडी पे ऐसे ब्लैक ब्लैक क्या होते हैं भाई, पूरी बॉडी पे क्या होते हैं ऐसे ब्लैक ब्लैक स्पोर्ट्स होते हैं, धब्बे होते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये क्या है तो लेपर्ड, लेकिन इसने खुद के जो स्पोर्ट्स हैं, धब्बे हैं, उनको चेंज कर लिया। एंड ए ब्रोंटोसोर। ब्रोंटोसोर क्या होता है भाई? ब्रोंटोसोर होता है डायनासोर की प्रजाति है। डायनासोर जो इस धरती के सबसे बड़े जीव थे, अब नहीं है। कुछ लोगों ने अंदाजा लगाया कि ये ब्रोंटोसोर है, डायनासोर की प्रजाति का है। मिज वॉज एनीथिंग बट एन ओटर, लेकिन मेरे हिसाब से मिज तो क्या था? एक ओटर ही था, ऐसा लोगों का अंदाजा था। कोई इसको सील बता रहा है, कोई इसको मंगूज बता रहा है, कोई वीजल बता रहा है, कोई स्टाउट बता रहा है, कोई मिंक बता रहा है उसको, कोई बीवर बता रहा है, कोई बियर कब बता रहा है, कोई लेपर्ड बता रहा है, और कह रहा है कि इसने क्या कर लिया अपने जो स्पोर्ट्स हैं, अपने जो धब्बे हैं, स्पोर्ट्स यानी जो लेपर्ड की बॉडी पे जो धब्बे होते हैं ना, निशान, ऐसे ब्लैक ब्लैक निशान स्पोर्ट्स होते हैं, उनको चेंज कर लिया है। लेकिन मेरे हिसाब से वो क्या था? कुछ लोगों ने कहा कि वो डायनासोर है, लेकिन मेरे हिसाब से तो मिस था, वो एक ओटर ही था। नेक्स्ट, बट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवॉर्डेड द हाईएस्ट स्कोर केम फ्रॉम ए लेबरर। लेकिन वो सवाल, वो सवाल जिसने मेरा सबसे ज्यादा ध्यान खींचा और मैं उसको सबसे ज्यादा नंबर देना चाहूंगा। जितने भी सवाल हुए ना, अगर इसको क्या देना पड़े, उनको नंबर देना पड़े। जितने भी गैस लगाए लोगों ने इस पैराग्राफ में, लोगों ने क्या लगाए हैं? गैस, अंदाजे लगाए हैं। इन अंदाजों में से अगर किसी भी अंदाजे को इसको नंबर देना पड़े सब में से, तो ये कह रहा है कि मैं एक लेबर के द्वारा किए जाने वाले सवाल को, उसके द्वारा गैस किए गए गैस को मैं क्या दूंगा? सबसे ज्यादा नंबर दूंगा, उसको रिवार्ड भी दे सकता हूं मैं, हाईएस्ट स्कोर। और वो सवाल किससे आया? एक लेबरर से। किससे आया? एक लेबरर से। लेबरर होता है मजदूर। डिगिंग ए होल इन द स्ट्रीट, जो क्या कर रहा था? गली में एक गड्ढा खोद रहा था। आई वॉज स्टिल फार फ्रॉम हिम वेन ही ले डाउन हिज टूल्स। जब वो गड्ढा खोद रहा था तो उसने मुझे आते हुए देख लिया होगा, और साथ में मेरा क्या था? मेरे साथ में मिस था। तो दूर से ही, मैं उसके पास में नहीं था, दूर से ही मुझे और मिस को देख के उसने अपने टूल को क्या कर दिया? नीचे डाल दिया। पुट हिज हैंड ऑन हिज हिप्स, और अपने हाथ हैं अपने कुल्हों पे रखे भाई, हिप्स। आई वॉज स्टिल फार फ्रॉम हिम, मैं अभी भी उससे दूर था। वेन ही ले डाउन हिज टूल्स, उसने क्या कर दिए? अपने टूल्स रख दिए और अपने हाथ ने कूल्हों पे रखे, हिप्स पे, एंड बिगिन टू स्टेयर। और मुझे, और किसको? मुझे नहीं, केवल किसको घूर रहा है वो? मिज को घूर रहा है, मिज को स्टेयर कर रहा है। स्टेयर यानी होता है घूरना, एक नजर से देखना, एक टक देखना। किसको देख रहा है? अपने टूल्स तो गिरा दिए हैं, और अपनी पीठ पे, कमर पे हाथ रखे, ऐसे दोनों हाथ रखे और घूर रहा है मिज को। एज आई ड्रू नियर, जैसे मैं उसके पास में पहुंचा, आई सॉ हिज एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज एंड एफ्रंट। तो जैसे मैं उसके पास में नजदीक में पहुंचा, किसके नजदीक में? वो जो गड्ढा खोद रहा है स्ट्रीट में,
स्टेट में कौन गड्ढा खोद रहा है? लेबरर। तो पहले राइटर यहां था, जैसे कह रहा है कि मैं उसके पास में जा रहा हूं ना, तो वो एफरेंट से, एफरेंट का मतलब होता है अपमानजनक, हैरेसमेंट वाली, एम्ब्रेसमेंट वाली फीलिंग के साथ। किसके साथ? ड्रू नियर हिज एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, वो आश्चर्यचकित भी है और एफरेंट भी है, अपमानजनक तरीके से देख रहा है मेरे को। एज दो ही वुड हैव मी नो, जैसा कि वो मुझसे जानना चाह रहा हो। नो would have me know that he was not one upon whom to play jokes, कि वो आदमी नहीं है जिसके साथ ऐसा मजाक किया जाए। यानी वो ऐसा सोच रहा है कि ये आदमी इस ओटर को ऐसे कुत्ते की तरह बांध के, उसको भी नहीं पता ये ओटर है, कि इस अलग ही प्रकार के जीव को ऐसे बांध के गलियों में घुमा रहा है और मेरे सामने लेके आया, यानी ये मुझ पे मजाक कर रहा है। तो वो मुझसे ऐसे कहना चाह रहा था कि मैं वो आदमी नहीं हूं जिसके साथ तुम ये मजाक करना चाह रहे हो। whom to play jokes, I came abreast of him। abreast का मतलब है यहाँ पे बराबर। abreast यानी क्या है? जैसे मैं उसके बराबर में पहुंचा, मान लो यहाँ लेबरर था और वो इस साइड से आ रहा है, इस साइड से राइटर आ रहा है, तो जैसे इसके बराबर में पहुंचा है राइटर, तब ही स्पैट, स्पैट यानी ऐसे थूकना, स्पैट यानी क्या होता है? थूकना। उसने थूका, ग्लेड, गुर्राया ऐसे थोड़ा सा, अपने गले को साफ किया, एंड देन ग्राउल्ड आउट, और ऐसे भारी आवाज में जोर से बोला उसने, हियर मिस्टर, व्हाट इज दैट सपोज टू बी, कि ये जो जीव आप घुमा रहे हो अपने साथ ऐसे जंजीर में बांध के, इसको क्या समझा जाए। पहले तो ऐसे अपमानजनक नजरों से देख रहा है उसको, राइटर को और मिज को, और जैसे ही मिज और राइटर उसके बिल्कुल बराबर में आए हैं ना, तो उसने क्या किया, उसको पहले तो ऐसे साइड में स्पैट किया, थूका, फिर ऐसे अपना गला साफ किया गुर्रा के, और फिर जोर से गुर्रा के ऐसे भारी आवाज में बोला, हियर मिस्टर, व्हाट इज दैट सपोज टू बी, कि इस जीव को क्या समझा जाए, क्या है ये। तो इस प्रकार से हमारा ये जो चैप्टर है ये एंड हो गया है। और देख लो भाई, ओटर ऐसा होता है। अब इससे लोग तो अंदाजा लगाएंगे कि नेवला है, मंगूज, या फिर ये डायनासोर है, या बियर कब है, क्या है। क्योंकि जो लंदन के जो लोग हैं ना, ये बात राइटर ने पहले कह दी थी कि मुझे नहीं लगता कि लंदन के जो लोग हैं वो ओटर को जानते हैं, क्योंकि ओटर वहां क्या नहीं है, कॉमन नहीं है। ये तो ऐसे मान लो एक्सपेरिमेंट करने के लिए वहां पे लेके गया है। ओटर तो नॉर्मली कहाँ पाए जाते हैं? मार्सिस वाले इलाके होते हैं उनमें पाए जाते हैं, और मार्सिस कहाँ है? इराक में है। ठीक है। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक वाले क्वेश्चन है, देखिए भाई, व्हाट गेम हैड मिज इन्वेंटेड, मिज ने कौन सा गेम इन्वेंट किया, आपको बताना है, वो पिंग पोंग बॉल वाला। व्हाट आर कंपल्सिव हैबिट्स, कंपल्सिव हैबिट्स क्या होती हैं? कंपल्सिव हैबिट्स क्या होती हैं, एक तो ये बताना है, ये लिखा है आपके पास, कंपल्सिव हैबिट्स क्या होती हैं भाई, आया था ना, ये रहा, हैबिट्स विच इम्पॉसिबल टू कंट्रोल, ऐसी आदतें जो क्या हैं, नियंत्रित करना असंभव है, ये इसका आंसर है यहां तक का। व्हाट आर कंपल्सिव हैबिट्स, यहां तक का जो आंसर है, हैबिट्स कैन नॉट बी कंट्रोल, जो क्या नहीं की जा सकती हैं, या इम्पॉसिबल टू कंट्रोल, जिनको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये है। अब आगे, आगे वाले क्वेश्चन में दो आंसर बताने हैं आपको, दो क्वेश्चन पूछ रहा है। व्हाट डज मैक्सवेल से आर द कंपल्सिव हैबिट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, कि स्कूल चिल्ड्रन है उनकी तो कौन कौन सी कंपल्सिव हैबिट होती है, और जो मिज है उसकी कौन सी कंपल्सिव हैबिट थी, ये बताना आपको। तो मिज की तो एक ही थी, उस बिल्डिंग की जो स्मॉल वॉल है उसके ऊपर राइटर को उधर टक करना और जंप करके उस पर गैलोप करना, तेजी से दौड़ के उस 30 यार्ड की जो दूरी है उसको पूरा करना, ये तो मिज की हैबिट थी। और स्कूल चिल्ड्रंस की क्या हैबिट है, कि जो स्क्वायर वाली जो पेविंग ब्लॉक्स है उसके सेंटर में पैर रखना, जो रेलिंग है उसके 7th रोड को टच करना, और जो लैंप पोस्ट लगी है और दूसरे लैंप पोस्ट को टच करना या उसके साइड से निकलना, ये किनकी है कंपल्सिव हैबिट है? चिल्ड्रंस की। तो ये भी आपको लिखनी है। अब आ गया, व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डू ओटर बिलोंग टू, कि ओटर कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, आपको बताना है। कौन सा है? मुस्टेलिन्स,
ऑस्ट्रेलियंस, ये ग्रुप है। इसमें आप वो भी लिखते हैं और कौन कौन से आते हैं, बेजर आता है, स्टाउट आता है, मिंक आता है, ये खुद मंगूज भी आता है इसमें, और ये ओटर भी आता है इसमें। ठीक है, इजी क्वेश्चन अभी इसमें। नेक्स्ट, व्हाट गैस डिड द लंदन मेक अबाउट व्हाट मिज वॉज, कि मिज के बारे में जो लंदन के लोग हैं ना, उनके क्या क्या गैसेस थे वो लिखने। किसी ने इसको क्या बताया, ब्रांटोसोर बताया, किसी ने इसको बियर कप बताया, किसी ने इसको लेपर्ड बताया जिसने अपने स्पोर्ट्स चेंज कर लिए हैं, किसी ने इसको स्क्विरल बताया, किसी ने डॉग बताया। तो वो सारे आपको लिखने हैं। और इन दैट वे योर दिस लेसन इज हैव कंप्लीटेड। उसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको रिवाइज करने हैं, रिमेंबर करने हैं, क्योंकि अभी आपके सेकंड टेस्ट भी होने वाले हैं, एग्जाम भी होने वाले हैं अभी। तो आप अपनी तैयारी पहले से ही पुख्ता रखें, रेडी रहें आप पहले से ही। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्लास को भी लाइक करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। क्लास कैसी लग रही है आपको, ये भी हमें कमेंट करके बताएं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।